हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि भाई सेशन येस करने में फ़ायदा है या नॉट करने में फ़ायदा है। बहुत से लोग मतलब ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल अगर कुछ लोग होते हैं, देखिए सेशन खेलने का तरीका होता है, कुछ लोग येस करके चलते हैं, कुछ लोग नॉट करके चलते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि भाई कौन जो है मालामाल होता है और कौन जो है वो बर्बाद होता है, येस वाले फ़ायदे में रहते हैं या नॉट वाले फ़ायदे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई ये समझ लो कि ये जो मार्केट है आप स्टॉक मार्केट से डिफरेंट है। देखिए जैसे पहले तो क्रिकेट बैटिंग ये सट्टा बोलते थे, आजकल उनको हम जैसे लोगों ने या कह सकते हैं कि भाई उसको ट्रेडिंग का नाम दे दिया। ठीक है, तो देखिए दो तरह की ट्रेडिंग होती है, जैसे आपको पता है एक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है। स्टॉक मार्केट में वो सारे फैक्टर आ गए, क्रिप्टो वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। और दूसरा होता है ये हमारी, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अवेयरनेस आई है लोगों को। पहले लोग क्या करते थे, आर या पार खेलते थे भाई, या तो हम बर्बाद या बुकी बर्बाद, इस फिलॉसफी पे चलते थे। लेकिन अभी लोगों की मेंटलिटी चेंज हुई है, लोगों ने लर्न किया, तो अब लोग लॉस कट बुक सेट ये सब करने लगे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब जो क्रिकेट बैटिंग है वो क्रिकेट ट्रेडिंग का नाम हो गया है उसमें। तो इस मार्केट में उस मार्केट में देखिए फ़र्क ही है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक मार्केट में आदमी होता है कि एक बंदा जो है, इन्वेस्टर जो है वो पैसा गंवाता है और दूसरा जो है वो पैसा कमाता है। मतलब जिसने इन्वेस्ट किया कुछ भाई मतलब किसी बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे, अगर उसका एनालिसिस ठीक है तो वो पैसा कमाएगा। उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, उसने पैसा स्टॉक ख़रीदा और मार्केट ऊपर गया तो उसने पैसा कमाया। और जिस बंदे को लगता था कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, उसने सेल किया तो उसने जो है वो पैसा कमाया। तो यहाँ पे एक बंदा पैसा कमाएगा तो दूसरा गवाएगा, ये रीज़न ये होता है फ़िलॉसफी यहाँ पे। जबकि बात करें हमारी मार्केट में, तो हमारी मार्केट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारी मार्केट में हम जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ खेल रहा हूँ या कोई मतलब कि जितने भी लोग हैं सबका कंपटीशन होता है बुकी। ठीक है, क्योंकि बुकी जो होता है वो हमें ऑड फेवर करता है। ठीक है, और सेशन फेवर करता है। अब वो हमारे डिसीजन के ऊपर है, हमारे एनालिसिस के ऊपर है, जिसको हम यस या नो करते हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि भाई मैं और मेरा दोस्त खेल रहे हैं, वरुण और मान लो मैं खेल रहे हैं, भाई वरुण ने भी यस किया है, मैंने भी यस किया है, और मान लो और 20 लोगों ने सेशन यस किया, तो हो सकता है वो सेशन मतलब यस हो जाए। ठीक है, उस केस में क्या होगा, वो 20 के 20 लोग जीत जाएंगे लेकिन बुकी हार जाएगा। ठीक है, वेर उल्टा अगर लोगों ने नोट किया है तो सेशन क्या है, मतलब सारे लोग हार जाएंगे, बुकी जीत जाएगा। तो सिंपल सा है कि भाई यहाँ पे कंपटीशन जो प्लेयर्स हैं उनका एक दूसरे से नहीं है, बल्कि बुकी से कंपटीशन है। तो दोस्तों हम डेटा की बात करते हैं। ठीक है, और ये प्रिसाइज डेटा है। ठीक है, हमारे कुछ मतलब जो बुकी दोस्त हैं या बुकी पैनल से हमने लेके आपको बता रहे हैं, 85% जो होता है मार्केट के पंटर जो होते हैं वो सेशन को यस करते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशली जो न्यू पंटर हैं, ठीक है, जो नए नए आए हैं, मतलब महीने 2 महीने हुए हैं, ठीक है, या फिर 6 महीने हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा सेशन यस करते हैं। ठीक है, कोई भी स्कोर होता है उनको लगता है ईज़िली बन जाएगा, मतलब बुकी कह रहा है 10 बॉल में 22 रन, तो उनको लगता है ये बन जाएगा। और दूसरा है कि भाई जो लोग नए हैं, ठीक है, तो ये लोगों को बैटिंग की नॉलेज नहीं है। ठीक है, इनको क्रिकेट की नॉलेज है। तो वो क्रिकेट की नॉलेज क्या होती है, वो ख़तरनाक है। देखिए क्रिकेट की नॉलेज और बैटिंग नॉलेज दोनों में फ़र्क है भैया। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, क्रिकेट की नॉलेज लेके आते हैं। उनको लगता है पोलार्ड खड़ा है, मैक्सवेल खड़ा है, या सूर्य कुमार यादव खड़ा, कोई भी बड़े बड़े हिटर प्लेयर खड़े हैं, तो भाई ये रन आराम से बन जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भाई बैटिंग का नॉलेज और आपकी क्रिकेट के नॉलेज में दोनों में फ़र्क है। आप अपनी क्रिकेट के नॉलेज से अब बैटिंग में पैसा नहीं बना सकते। आपको बैटिंग में पैसा कमाने के लिए, क्रिकेट ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको बैटिंग की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट। बात भी होती है बैटिंग की मार्केट में कि बुकी का होता है बल्ला, सॉरी बुकी की होती है गेंद और पंटर का होता है बल्ला। ठीक है, इसीलिए आपने देखा भी है कि भाई बुकी जो होता है वो चेज़ की मैचेज़ में माइनस होता है। ठीक है, और डिफेंड की मैच में प्लस होता है, और पंटर जो होता है उल्टा होता है। भाई जब चीज़ का जैकपॉट उड़ता है तो पंटर प्लस में होता है। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया भी है कि भैया जिस दिन बुकी बाबूजी का मैच होगा तो उस दिन लो स्कोर होगा। ठीक है, टीम जो है वो छोटे से स्कोर पे ऑल आउट हो जाएगी, या फिर फर्स्ट इनिंग में अगर रन भी मारती है तो सेकंड इनिंग में बुकी जो है वो कवर कर लेगा। क्योंकि देखिए ये मेंटलिटी है, साइकोलॉजी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, यस ही करते हैं। ठीक है, तो जब वो क्या, अगर मान लो किसी टीम ने फर्स्ट इनिंग में रन मार दिए बहुत ज़्यादा, तो लोग चेज़ कराने भी जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि पंटर का जो होता है वो बल्ला होता है, तो वो चेज़ कराने जाएगा। अब मैच चेज़ कराने जाएगा तो साथ में वो सेशन भी यस करेगा। अब जब सेशन यस करेगा
तो वहाँ पे बुकी बाबू क्या है, वो रिकवरी कर लेते हैं। मोस्टली क्या होगा, आपको टीम कोलैप्स करते हुए दिखेगी, ठीक है। जब भी बड़ा स्कोर होता है, जैसे लोग बोलते भी हाई स्कोर विकेट नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है, वो इसी चीज़ की देन है। तो जैसे भी बताया कि बुक जो मार्केट जो है वो डिज़ाइंड है बुकीज़ के लिए, पंटर के लिए डिज़ाइन नहीं है। इसीलिए आपको मैक्सिमम गेम्स में सेशन जो है नॉट मिलते हैं। क्यों? रीज़न भाई सिंपल, बुकी की बॉल है। अब बुकी की बॉल है तो मतलब भाई बॉल तो विकेट ही लेगी ना, ठीक है। और बल्ला क्या, वो छक्के चौके मारेगा। तो बुकी की बॉल है तो इसीलिए सेशन जो होते हैं मैक्सिमम क्या केसेस में, मैक्सिमम मैचेस में आपको नॉट ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये एक ट्रेडिंग का मतलब सेशन का मेथड है कि भाई 6 ओवर 10 ओवर 15 ओवर भी हर सेशन आप नोट करते जाओ बस डबल अमाउंट से करते जाओ, आपको एक सेशन पास हो जाएगा, वहीं आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये आप करके देख लेना इस चीज़। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि सेशन का मैच से रिलेशन होता है। ऑब्वियसली अगर सारे सेशन यस होते जाएंगे, भाई सबरम बल्ला बोलेगा, पंटर बल्ले बल्ले करेगा तो स्कोर बढ़िया होगा, ठीक है, बड़ा स्कोर बनेगा। और वेयर इज़ अगर सारे सेशन नॉट होते जाएंगे, ठीक है, तो स्कोर जो है वो छोटा होगा। तो इसीलिए मैचेस में जो रेट है उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए सेशन जो है वो नॉट कराए जाते हैं, ठीक है। नॉट भी होंगे और यस होंगे। अगर नॉट और यस होंगे तो आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। जहाँ पे सारे सेशन यस होंगे वहाँ पे आपको हाई स्कोर देखने को मिलेगा। जहाँ पे सारे सेशन नॉट होंगे वहाँ पे लो स्कोर या बिलो एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। अब ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि भाई जब भी कोई बड़ा हो रहा है, मतलब आप ये देख लो कि अगर T20 मैच में, वैसे वनडे में तो बहुत कम होता है कि भाई 20-25 रन का ओवर आ जाए, वो जनरली होता भी है तो इनिंग के लास्ट में होता है, वरना तो T20 में ही की बात कर रहे हैं हम लोग। तो T20 में जब भी कोई बड़ा ओवर आए ना 15, 17, 18, 20 ओवर का, तो उसके नेक्स्ट ओवर में आप नोट कर सकते हो जो भी सेशन आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो नॉट होगा, क्योंकि भाई भाव को भी तो मेंटेन करना है ना उनको, ठीक है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है कि भाई लीग और टूर्नामेंट में पिचेस को आइडेंटिफाई करो कि भाई पिचेस जो है वो किस तरीके की डिज़ाइन है। फ्लैट पिचेस हैं, ठीक है, डुअल नेचर की पिच है, मतलब बॉलिंग और बैटिंग दोनों को सपोर्ट कर रही है, या सिर्फ बॉलिंग पिचेस हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो T20 वर्ल्ड कप। अब T20 वर्ल्ड कप में अब ये देखो मैक्सिमम स्कोर जो है वो लो स्कोर के गेम्स हुए हैं, ठीक है, मतलब 130 से लेके 160 के गेम्स हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि पिचेस ऐसी थी, स्पेशली अब USA की बात करो, जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम था वहाँ पे तो मतलब अच्छी अच्छी टीमों की हालत ख़राब हो रही है, ठीक है, वहाँ रन ही नहीं बन रहे हैं। अब सोचो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, 118 रन का मैच, मतलब इंडिया जो है वो फेवरेट थी, ठीक है। उसमें पाकिस्तान ने इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को 118 पर ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की भी बॉलिंग बढ़िया, लेकिन वो 118 को भी पाकिस्तान को इंडिया ने चेज़ नहीं करने दिया, ठीक है। आप ये देखो बांग्लादेश, नेपाल ने साउथ अफ्रीका जैसी टीम की हालत ख़राब कर दी थी, ठीक है, उनको कितना 116, 117 रन बनाने दिए। तो वहाँ पे क्लियरली जो सेशन है वो सारे के सारे नॉट हो रहे हैं, लंबी भी, पर ओवर सेशन भी, 6 ओवर भी, 10 ओवर भी, सब कुछ नॉट हो रहा है। तो आपको ये ट्रेंड देखना पड़ेगा कि भाई पिचेस किस तरीके की डिज़ाइन की है। स्टार्टिंग के 2-4 मैच को वॉच करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि बाय एक्सपीरियंस इन द मार्केट और टाइम इन द मार्केट, हमने ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि 70% केसेस, या आप इसको ज़्यादा भी कह सकते हो, 70% मान के चले मिनिमम, आप अगर सेशन नोट करके चलोगे, ठीक है, चाहे आप नए पंटर हो। वैसे तो जो पुराने चावल हैं, जो पुराने पंटर हैं भैया, वो सब नोट करके ही चलते हैं। मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि सेशन यस करने का काम सिर्फ नए पंटर करते हैं ये काम, क्योंकि वो बेचारे नए हैं, उनको नहीं पता है, वो भी सीखते सीखते आ जाएंगे। लेकिन जो पुराने पंटर होते हैं, जो पुराने चावल हैं, वो सेशन नोट करते हैं कि उनको पता है, उनको बैटिंग की नॉलेज, आए थे वो भी क्रिकेट की नॉलेज लेके, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे हारते हारते टाइम बिताते उनकी जो क्रिकेट नॉलेज है वो क्रिकेट बैटिंग नॉलेज में कन्वर्ट हो गई है। अब क्रिकेट बैटिंग नॉलेज में कन्वर्ट हो गई तो उनको पता चल गया कि भाई यहाँ पे यस करने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे नॉट करने का फ़ायदा है। क्योंकि भैया हमें तो बुकी के, आप देखिए सिंपल सी बात है, बुकी के साथ रहोगे, साथ मतलब बॉल के साथ रहोगे तो आपको फ़ायदा है, और आप बुकी के अपोजिट जाओगे भाई, बल्ले से जाओगे तो भाई आप काम से जाओगे, ठीक है।